हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीनियर सिटीजन के केस के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इस आदेश से सीनियर सिटीजन में खुशी की लहर जारी होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो ये मामला खुशी की लहर का है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी ये उम्र होती है खुशी की लहर की। जिनकी ये उम्र होती है सीनियर सिटीजन की, वे ऐसी होती हैं जो अपने समय में खुशियां लेती हैं वे ले नहीं पाती हैं, और अपने समय में जो एंजॉय कर पाते हैं उसे भी नहीं कर पाते हैं, और उस खुशी और उस पल को अपनी संतानों में संजो देते हैं, उसके सपने पूरा करने में लग जाते हैं। उस सीनियर सिटीजन की जब बेकदरी होती है एक उम्र आने के बाद, उस सीनियर सिटीजन के साथ जब धोखा होता है, और उस सीनियर सिटीजन की जो संतानें होती हैं उन संतानों के द्वारा उनको परेशान किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। समाज में जो गिरावट आई है वो नहीं होनी चाहिए। यह मसला सीनियर सिटीजन की है, जो मैं आपको बता देती हूँ। सीनियर सिटीजन जो होते हैं, सीनियर सिटीजन 60 प्लस 65 तक के होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है और रिटायरमेंट के बाद जो दुनिया होती है वह सीमित हो जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदा दिल के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो व्यापारी होते हैं, वे 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस के बाद काम करना बंद कर देते हैं, और उनकी जो संतानें होती हैं, उनकी बेटा बेटी होती हैं, और उनकी आने वाली पीढ़ी है, वे उनके कामों को संभाल लेते हैं। तो उस उम्र पे आने के बाद कुछ लोग जिंदा दिल के होते हैं, जिंदगी को अच्छा तरीके से जीते हैं, और उनके बच्चे भी अच्छे संस्कारी होते हैं और माँ बाप का ध्यान भी रखते हैं। बाकी जो जिसका बड़ा भाग होता है इस आबादी का, सीनियर सिटीजन का, वरिष्ठ नागरिकों का जो बड़ा भाग है, वो अकेलापन, परेशानियां, कोई सुनने वाला नहीं, तमाम चीजों से जूझते हुए उलझते हुए अपना बुढ़ापा काटते हैं, और जिंदगी के जो कड़वे अनुभव होते हैं और उनको लगता है कि पूरी जिंदगी व्यर्थ है, जो कि इतना कुछ करने के बाद भी आज कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे सीनियर सिटीजन को उनकी देखभाल करने के लिए सरकार ने क्या बनाया है, कानून बनाया है, मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट 2007 है। माता पिता और सीनियर सिटीजन का भरण पोषण का अधिनियम 2007 है। उसमें भी ये बताया गया है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। बहुत काम का कानून है। इसकी बुक आप खरीद सकते हैं। इस बुक के फायदे ये हैं कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये बुक लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, जिसमें आप अपनी भला कर सकें और अपने आसपास के सीनियर सिटीजन का, समाज का भी भला कर सकते हैं। क्योंकि कानून है, जब हमारे देश में कोई काम सही तरीके से नहीं होता है तो कानून के जरिए उस काम को करवाया जा सकता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये एक किताब है, और संस्कार अपने जगह पे होती है। आज का केस है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये सीनियर सिटीजन के लिए है, और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट केस है। ये बहुत अच्छा केस है, और सीनियर सिटीजन के चेहरे पे खुशी ला देती है। सीनियर सिटीजन जिनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसे राहत देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संतानें जब चाहे तब माँ बाप का उत्पीड़न कर सके, ऐसा नहीं है। उनके पास भी बहुत कुछ है बच्चे को सबक सिखाने के लिए। ये मसला एक परिवार से शुरू होता है। एक परिवार में बेटा बहू और पेरेंट्स रहते हैं। बेटा बहू ने आजकल की जो संस्कृति है, माता पिता यानी पेरेंट्स को निकालो और प्रॉपर्टी को अपने नाम कर, जिंदगी को अपने तरीके से जियो, जैसे आजकल का समाज चल रहा है। उन्होंने माता पिता को तंग करना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने तंग किया तो माता पिता एक सीमा तक बर्दाश्त की। जब सीमा क्रॉस हुई तो माता पिता कोर्ट पहुंचता है। पेरेंट्स यानी माता पिता जो हैं, एसडीएम कोर्ट में इसी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि अधिनियम है जो पावर देता है जिला प्रशासन को, अर्थात एसडीएम को, डीएम को, जिला अधिकारी जो होते हैं उसी को पावर देता है कि जो सीनियर सिटीजन है, माता पिता है, उनकी जमीन पर, उनकी मकान पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, चाहे वे उनके संतान क्यों न हो, तो वे सीधे एसडीएम कोर्ट में इस अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, डीएम को दे सकते हैं, और संपत्ति को, मकान को खाली कराने का उसके पास पावर होता है। तो एसडीएम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी कि मेरा जो घर है, संपत्ति है, मकान है, उसे खाली करवाएं। एसडीएम कोर्ट में बेटा बहू को बुलाया गया। जब उनके बेटा बहू कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा कि हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो संपत्ति है वो ऊपर से मिली है, दादाजी की संपत्ति है, इसमें मेरा भी अधिकार है। तो पिताजी को एसडीएम कोर्ट ने साबित करने के लिए कहा।
तो माता पिता ने कहा कि ऊपर से मुझे कुछ नहीं मिला है, संपत्ति मैंने खुद बनाई है। बेटा बहू ने इतना तंग किया कि आप सोचिए कि जब कोई संतान पैदा होता है तो खुशियां होती है, मिठाइयां बढ़ती है। जब एक पेरेंट को, माँ बाप को उनके खिलाफ न्यायालय तक पहुंचना पड़ रहा है, मुकदमा लड़ने के लिए, कितना दुखद स्थिति है। खैर एसडीएम पूरा मामला को देखा, समझा और सबूतों के आधार पर जो बेटा बहू था उनसे कहा, जो आप लोगों का केस है उसमें कोई दम नहीं है, संपत्ति आपके पिताजी की है, आपको खाली करनी पड़ेगी। संपत्ति को खाली करने का आदेश एसडीएम ने दे दिया। बेटा बहू ने एसडीएम के आदेश के खिलाफ डीएम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया और उसने कहा कि एसडीएम ने गलत आदेश दिया है, उसमें हमारा भी अधिकार है, क्योंकि उसमें मेरा पैसा लगा है, मेरा मेहनत लगा है। ऐसा नहीं है कि मेरा पिताजी की ही पैसा लगा है। डीएम कोर्ट ने पूरे मामले का रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद डीएम साहब ने आदेश दिया कि एसडीएम कोर्ट का फैसला सही है, बिल्कुल सही है। और उसने कहा कि संपत्ति आपके पिताजी की है, आप उस संपत्ति को, मकान को खाली करें, क्योंकि संपत्ति आपके पिताजी ने खरीदी है। अब उनके बेटा बहू यहाँ से कुछ नहीं होगा करके हाई कोर्ट पहुँचता है। हाई कोर्ट में पहुँचने के बाद ये मामला हरियाणा हाई कोर्ट का है, तो मामला हाई कोर्ट में पहुँचता है तो बेटा बहू ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर की और उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारे पिताजी हैं, पेरेंट्स हैं, वो हमें संपत्ति से, मकान से बेदखल करना चाहते हैं। एसडीएम साहब ने भी आदेश दिया है और डीएम साहब ने भी आदेश दिया है और संपत्ति खाली करने को कहा है। लेकिन ये जो संपत्ति है वो दादाजी की संपत्ति है, इसमें मेरा भी अधिकार बनता है, क्योंकि इसमें मेरा पैसा लगा है, मेहनत लगा है। इस संपत्ति को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेरा भी इसमें हक बनता है। और दूसरा, जो मेरे पिताजी है उसने मेरे पत्नी को बहुत तंग किया, इसलिए उनके ऊपर घरेलू हिंसा का केस भी चल रहा है। दूसरा, उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल केस हैं, वे भी चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें घर से निकालने की कोशिश की है। कुछ एफआईआर भी उनके ऊपर है। इस तरीके से उन्होंने कोर्ट में बात कही। माननीय हाई कोर्ट ने पेरेंट्स से कहा कि अपना भी पक्ष रखें, तो उन्होंने अपना भी पक्ष रखा कि साहब ये हमें बहुत परेशान करते हैं और ये चाहते हैं कि संपत्ति हमारी हो जाए, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। तो कोर्ट ने पाया कि इस अधिनियम के तहत ठीक कार्यवाही हुई है, तो हरियाणा हाई कोर्ट ने बेटा बहू के अपील को, रीट को खारिज कर दी। और खारिज करने के बाद कुछ जरूरी बातें थी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सबसे जरूरी बात ये लिखी है, उन्होंने कोटेशन दिया गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है कि अपने संतान की उत्पत्ति होती है, संतान पैदा होती है तो बड़ी खुशी का माहौल होता है, माँ बाप मिठाइयाँ बांटते हैं, पार्टी देते हैं, दावत देते हैं, और वही संतान आगे चलकर इस तरीके की चीजें करते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। और गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी कहा गया है कि माँ बाप से बहस करना भी पाप है। आप सोच कर देखिए कि हाई कोर्ट अपने आदेश में गुरु ग्रंथ साहिब का कोटेशन दे रहा है और हाई कोर्ट आदेश में लिख रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है कि माँ बाप से बहस करना बहुत पाप है। तो सोचिए मामला कितना संवेदनशील है। सीनियर सिटीजन को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मान दिया है, उनका आदर किया गया है। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब में सीनियर सिटीजन का सम्मान किया गया है और कहा गया है कि इनका सम्मान करिए, इनका आदर करिए, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी निकली है आपकी जिंदगी बनाने में। इसके साथ ही इस केस को माननीय हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज करने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो सेक्शन 23 है इस एक्ट का, उसका भी जिक्र किया गया है और उसमें यह भी कहा कि जब कोई अपनी संतान को संपत्ति गिफ्ट करते हैं उस वक्त उसमें यह पैरा आपको लिखवाना चाहिए कि आगे चलकर अगर अपने भरण पोषण की दिक्कत है, अपने संपत्ति की जरूरत है, तो हम इस गिफ्ट डीड को खारिज करा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं, अपनी संपत्ति को वापस भी ले सकते हैं। सेक्शन 22 का भी हवाला दिया और तमाम चीजें कही। इस केस के पार्टी का नाम है अनिल कुमार धीमान वर्सेस अदर हरियाणा राज्य। तो इस प्रकार मैं सीनियर सिटीजन के लिए जो कानून बना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो प्लीज मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाते रहूँगी। नमस्कार।